हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू स्टार पर आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है 11। चैप्टर 11 में क्या बताया गया है? फाइनेंस एंड टैक्सेशन। फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड हमारा चैप्टर है 11। अब चैप्टर 11 में कौन सी धाराएं बताई गई हैं? चैप्टर 11 में 88 टू 105 धाराएं इसमें आती है। अब हम इन धाराओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी धारा है 88, पावर ऑफ टैक्सेशन। पावर ऑफ टैक्सेशन का मीनिंग क्या है कि कराधान की शक्ति की। धारा 80 में पंचायत समिति सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से अपने एरिया में कोई भी टैक्स लगा सकती है। यानी कि राज्य की विधानसभा को केंद्र सरकार से जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही अधिकार पंचायत समिति के भी होते हैं। तो इन सब की जानकारी कौन सी धारा में बताई गई है? इस 88 धारा में बताई गई है कि पंचायत समिति जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसकी सहमति से कोई भी टैक्स लगा सकती है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 89। 89 में क्या बताया गया है कि पावर टू इम्पोज टैक्स विदाउट परमिशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। 89 धारा में है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति के बिना कर लगाने की भी शक्ति होती है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ऑफिसर अपनी सहमति नहीं देता तो पंचायत समिति सरकार की परमिशन से ये टैक्स लगाने की पावर रखती है। पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बिना भी टैक्स लगा सकती है। उस समय सरकार से पूछकर टैक्स लगा सकती है, सरकार की सहमति से टैक्स लगा सकती है। कि इसमें जो पंचायत समिति टैक्स लगाने की जो परमिशन होती है, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देगा या फिर वो सरकार से परमिशन लेगी। इन दो धाराओं में ये परमिशन की बात की गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 90, प्रोसीडर इन इम्पोजिंग टैक्सेज। इसमें क्या बताया गया है कि धारा 90 में कर लगाने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है कि पंचायत समिति अपने एरिया में कर लगाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचायत समिति किसी विशेष बैठक में एक प्रस्ताव पास करेगी। जब प्रस्ताव पास हो जाता है तब एक नोटिस लगाएगी और उसमें लिखा होगा कि ये जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, लोग उस नोटिस को देखेंगे। उस नोटिस में जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं और उस नोटिस को लोग देखेंगे। उसमें टैक्स से रिलेटेड किसी व्यक्ति को अगर ऑब्जेक्शन है, अगर किसी व्यक्ति को वो जो टैक्स लगाए हैं पंचायत समिति द्वारा, अगर वो उसको ठीक नहीं लग रहे हैं, सही नहीं लग रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है इस बात का। तो वो ऑब्जेक्शन वो 30 दिन के अंदर पंचायत समिति को ऑब्जेक्शन लेटर देगा। तब पंचायत समिति एक विशेष बैठक बुलाएगी, तब उसके ऑब्जेक्शन को वो कंसीडर करेगी कि क्या उस व्यक्ति द्वारा उठाया गया ऑब्जेक्शन सही है या गलत है। इन सब के बारे में जानकारी बताई गई है धारा 90 में। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 91, लीवे ऑफ फीस। ये क्या होता है कि फीस का एकत्रीकरण, मतलब फीस कलेक्ट करना, फीस इकट्ठा करना। पंचायत समिति सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से टैक्स लगाती है और उसको इकट्ठा भी करती है। टैक्स वो किस किस पर लगाती है? पानी की सप्लाई पर टैक्स लगाना होता है, स्कूल पे टैक्स, हेल्थ पे टैक्स, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट पे टैक्स। इकट्ठा करने का जो काम पंचायत समिति का होता है वो सब धारा 91 में बताया गया है कि पंचायत समिति अपने एरिया में जितने भी टैक्स लगाती है उनका एकत्रीकरण करती है, उनको कलेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 92, टैक्सेज हाउ टू बी असेस्ड एंड कलेक्टेड। इसका मीनिंग क्या होता है कि करों का आंकलन और एकत्रीकरण। करों को कैसे इकट्ठा करेंगे और उनकी कैसे जांच की जाती है कि सरकार द्वारा
या पंचायत समिति द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि किस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाएगा और उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे। इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है। कौन सी धारा में? 92 धारा में। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 93 धारा। 93 इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्सेज। टैक्सेज की इंस्टॉलमेंट क्या होगी कि करों की किस्तें। करों की किस्तें धारा 93 में बताया गया है कि करों को कितनी किस्तों में इकट्ठा किया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक साथ पूरे साल का टैक्स पे करता हो। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा संस्थान होता है, मतलब जो बड़ा संस्थान होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक साथ टैक्स पे नहीं कर सकता। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके लिए किस्त निर्धारित कर देगी। ये किस्त डिसाइड की जाती है कि इन किस्तों के लिए वो कुछ कानून बनाएगी कि वो साल में कितनी किस्तों में अपना टैक्स पे कर सकता है। इन सब के बारे में धारा 93 में बताया गया। अब हमारी नेक्स्ट धारा है हमारी 94 में क्या बताया है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू पंचायत समिति। डेलीगेशन ऑफ पावर पंचायत समिति 94 धारा में सरकार द्वारा पंचायत समिति की जो अपनी शक्तियाँ होती है उनके साथ किसको सौंपना होता है। उनको पंचायत समिति की जो पावर होती है वो किसको सौंप सकती है। धारा 93 में जो सरकार की शक्तियाँ होती है और इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड और शक्तियों से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड जो शक्तियाँ होती है पंचायत समिति को सौंप सकती है। ये सब कौन सी धारा में बताया गया है? ये धारा 94 में बताया गया है। अब हमारी नेक्स्ट धारा है 95 अपील अगेंस्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि आकलन व एकत्रीकरण के खिलाफ अपील कर सकते हैं। टैक्स के आकलन के लिए कुछ रूल बनाए जाते हैं और सरकारी अथॉरिटी सभी रूल बनाती है। और ये रूल कौन बनाती है? कोई सरकार द्वारा जो अपॉइंट की जाती है अथॉरिटी, वो सभी रूल बनाती है। अगर किसी को रूल ये सही ना लगे तो वो अपील कर सकता है। और वो अपील कितने दिन में कर सकता है? वो 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है। और अपील किसको करेगा? वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैंने बताया था सीओ को बोला जाता है। और सीओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये 94 धारा के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 96 रिडक्शन, एबोलिशन, रिमेंशन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। इसमें क्या बताया गया है कि कर में छूट और राहत या हटाना। 96 धारा में करों में छूट दी जाती है, राहत दी जाती है या फिर टैक्स को रद्द कर सकते हैं। ये सब कौन करेगी? ये सब सरकार करेगी। और सरकार के अलावा पंचायत समिति भी कर सकती है और वो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से कर सकती है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 97 में क्या बताया गया है? पावर टू लीज द कलेक्शन ऑफ फीस एंड टोल्स एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि फीस और जो टोल संग्रह होते हैं, मेलों की प्रबंधन की शक्ति को सौंपना होता है। जैसे कि जमीन पट्टे पे दी जाती है, एक साल तक उसका जो पट्टे पे दी जाती है, पट्टे पे लेने वाले मालिक का 1 साल के लिए नियंत्रण रहता है जमीन पर। उसने जमीन पट्टे पर ली है, यहाँ पर पंचायत समिति क्या कर सकती है? मेलों के ऊपर टैक्स लगा सकती है, टोल प्लाजा से टैक्स इकट्ठा कर सकती है। सब शक्तियाँ, ये जो सभी पावर्स होती है पंचायत समिति की, किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंप सकती हैं। किसको सौंप सकती हैं? मेलों के प्रबंधन से रिलेटेड, टोल कलेक्शन से सभी पावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की परमिशन से किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकती हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए दे सकती हैं? वो कम से कम 3 साल के लिए अपनी सभी पावर किसी
सरकारी अथॉरिटी को सौंप सकती है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 98 में क्या है, समिति फंड। समिति फंड की बात की गई है। जैसे हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि ग्राम फंड होता है, और ग्राम फंड आएगा कहाँ से, तो हमने बताया था कि जितने भी टैक्स कलेक्शन करती है, जितने भी ग्राम पंचायत टैक्स कलेक्शन करती है, ग्राम पंचायत मछली पालन से, भूमि पट्टे से, या फिर ग्रांट होती है, उनसे ग्राम फंड का निर्माण होता है। धारा 39 में बात की गई है ग्राम फंड की। अब धारा 98 में समिति फंड की बात की गई है, 39 में ग्राम फंड की बात की गई है, और 98 में समिति फंड की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि पंचायत समिति के फंड का निर्माण भी ऐसे ही होता है। अपने एरिया में जितने भी टैक्स वसूल करती है पंचायत समिति, उसी से ही समिति फंड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 99, वेस्टिंग, कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ समिति फंड। धारा 99 में क्या बताया गया है कि समिति निधि की निगरानी, निवेश व वशीकरण, जो इन्वेस्टमेंट होता है कि पंचायत समिति की संपत्ति फंड की निगरानी पंचायत समिति की हो सकती है। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रस्ताव पास करेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजा जाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजेगा, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको सरकार के पास भेजेगा। तब सरकार उस कार्य की मंजूरी देगी। तब उस कार्य को करने के लिए पैसे समिति फंड से ही निकाले जाएंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सहमति से ही निकाले जाएंगे। ग्राम पंचायत में क्या होता था कि ग्राम पंचायत में सरपंच ग्राम उसमें मीटिंग में मेंबर करते थे, तब जाके जब हो जाता था तब वो बैंक में जाकर सरपंच उस ग्रांट को, पैसे को निकालता था। अब इसमें नेक्स्ट हमारी धारा है 100, एप्लीकेशन ऑफ समिति फंड। एप्लीकेशन ऑफ समिति फंड में क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि निधि का प्रयोग कैसे होगा। धारा 75 में भी पढ़ा था हमने कि पंचायत समिति के कार्य और कर्तव्य, पंचायत समिति के जितने भी कार्य होते हैं उन सब का संचालन कौन करता है, समिति फंड से किया जाएगा। जितने भी कार्य और कर्तव्य होते हैं उनके खर्च के लिए समिति फंड से ही पैसा निकाला जाएगा, और किसकी अनुमति से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सहमति से निकाला जाएगा। अब फंड की बात करते हैं। जो धारा हमारी किस में बात की गई है, धारा हमारी 100 में बात की गई है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 101, 101 धारा है मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस क्या होना चाहिए, जो समिति का फंड होता है, समिति कम से कम उसमें समिति के फंड में कितनी राशि होनी चाहिए। इसमें बताया गया कि पंचायत समिति के फंड में 10% लास्ट ईयर की जितनी कमाई हुई थी उस कमाई का 10% बैलेंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए, समिति फंड में। किस में बताया गया है, 101 में बताया गया। अब हमारी नेक्स्ट धारा है हमारी 102, एनुअल एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें क्या बताया गया है कि आय और व्यय का वार्षिक अनुमान। पंचायत समिति आने वाले साल में कितना पैसा खर्च करेगी उनका अनुमान लगाया जाता है, यानी कि आय व्यय का अनुमान लगाना ही बजट कहलाता है। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था फाइनेंस ऑडिट कमेटी के बारे में, और यही कमेटी अपनी बैठक बुलाती है और उसमें एक रिपोर्ट पेश करती है, आने वाले साल में कितनी आय होने वाली है और कितनी व्यय होने वाला है। तो इन सब के बारे में एनुअल बजट तैयार करती है। कौन करती है, फाइनेंस ऑडिट कमेटी। जैसे कि बजट तैयार हो जाता है, जिला परिषद के पास भेजा जाता है। जिला परिषद उस बजट पर क्या करेगी, विचार विमर्श करेगी और अपना सुझाव भी दे सकती है। इसमें बताया गया कि पंचायत समिति या तो जिला परिषद के सुझाव को मान ले, जो
जिला परिषद ने अब सुझाव दिए हैं बजट में, या तो पंचायत समिति उसके सुझाव को मान ले। अगर वो उसके सुझाव ठीक नहीं लग रहे हैं हमारे हिसाब से, अगर ठीक नहीं है तो फिर पंचायत समिति क्या करेगी, बैठक बुलाएगी और उस बैठक में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, जिला परिषद को सौंप देगी। फिर जिला परिषद बाध्यकारी हो जाएगी और फिर उसको वो बजट पारित ही करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा वो उसको रद्द नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, तो उसको पारित ही करना पड़ेगा। ये सब बताया गया है धारा 102 में। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 103, इंस्पेक्शन ऑफ बजट एंड अकाउंट्स, बजट व खाते की जांच। धारा 103 में बताया गया कि जैसे ही बजट तैयार होता है, पंचायत समिति द्वारा एक कॉपी तैयार की जाती है, सिर्फ इसमें कुछ धारा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कुछ ही धारा इम्पोर्टेंट होती है, पर इन धाराओं को हमें याद रखना पड़ेगा। तो जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये इतनी मेन नहीं है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है 104, पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या बताया गया है, बजट व खातों की जांच, बजट व खातों की पब्लिकेशन के बारे में बात की गई है। जो अकाउंट्स होते हैं उनको पब्लिश कैसे किया जाता है, कि जैसे ही धारा 102 और 5 के तहत है, धारा 102 और 105 के तहत जितने भी कार्य होंगे और उन कार्यों पर जितना भी खर्चा होगा उन सब की एक कॉपी तैयार की जाती है। फिर ये कॉपी या रिपोर्ट ऑफिस में रखी जाती है। अगर किसी पंचायत समिति के मेंबर को ये कॉपी देखनी है तो कुछ फीस पे करके वो इस कॉपी को देख सकता है और उसकी जांच भी कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है जो 102 और 103 105 के बारे में ये बताया मैंने। अब ये जो पब्लिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट और अकाउंट्स है, इसमें क्या होता है कि जो खाते होते हैं, खातों का क्या होता है कि इसमें पंचायत समिति में एक साल में कितनी आय हुई और कितनी व्यय हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इन सब की रिसिप्ट बनाई जाती है और जितना पैसा बच गया इन सब को मिलाकर एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है और इस स्टेटमेंट को कार्यकारी अधिकारी तैयार करता है। इसको कौन करता है, इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको तैयार करता है। जैसे ये स्टेटमेंट तैयार हो जाती है फिर इसको ऑफिशियल बजट में डाला जाता है। फिर इसका क्या किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। ये सब धारा 104 में बताया गया है। अब नेक्स्ट हमारी धारा है, लास्ट है हमारी आज की लास्ट धारा हमारी 105 धारा, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या बताया गया कि खातों का लेखा जोखा क्या होता है। इसमें इनकम की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट बनाई जाती है। इनकम की और एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट बनाई जाती है पंचायत समिति द्वारा। फिर सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है और उन सब की वो क्या करता है, रिसिप्ट की जांच कर सकता है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हुआ। इन सब के बारे में वो जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति है वो सब इन सब की जांच कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आज हमने चैप्टर 11 कवर किया है। चैप्टर 11 में कितनी धाराएं हैं, चैप्टर 11 में 88 to 105 धाराएं आती हैं और टैक्स से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 करेंगे और उसमें क्या होता है, कंट्रोल से रिलेटेड है। पंचायत समिति पर किसका कंट्रोल होता है, पंचायत समिति पर जिला परिषद का कंट्रोल होता है। जैसे मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत पर किसका कंट्रोल होता है, पंचायत समिति का होता है, और पंचायत समिति पर किसका कंट्रोल होता है, जिला परिषद का होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंट्रोल, पंचायत समिति पर किसका कंट्रोल होगा।